नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के आज लेक्चर फर्स्ट में। इससे पहला हमारा जो है परसेंटेज चल रहा था, जो कि हमने उसे बढ़िया तरीके से खत्म किया है ना। जो भी चीज अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को रही हो तो वो हमें जो है कमेंट में बता दें, ठीक है। आज हमारा नया चैप्टर जो शुरू हो गया है, इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात एंड समानुपात। आज इसका लेक्चर फर्स्ट है। ये 2 लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर को खत्म करा देंगे। ऑल प्रीवियस क्वेश्चन ही हम कराएंगे। हालांकि अब जो है एग्जाम में उतना समय नहीं रहा है, तो वहां हम आपको ज्यादा थ्योरी के साथ नहीं जा पाएंगे। यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन कोचिंग में आप आ सकते हैं। वहां पर आप बाबा बन जाइए मैथ के, या जिस भी सब्जेक्ट के बाबा बनना चाहते हो तो आप वहां से बन सकते हैं। यहाँ पर हम उतना पढ़ाएंगे जो आपका पेपर में पूरे नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, ये आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज लेक्चर फर्स्ट है, ठीक। चलिए, इससे पहले हम आपको कुछ बताते हैं कि रेशियो क्या होता है, थोड़ा आपको समझाते हैं, ठीक है। हालांकि ये इसमें जो है हम आपको समझा दे रहे हैं, यहीं पर समझा दें बच्चों। चलो हम समझा दे रहे हैं। हालांकि हमने इसमें एक स्लाइड खाली रखी थी, ठीक है, देखिएगा। हम आपको समझा दे रहे हैं। समझाने से पहले इस सवाल को जो है हमें इरेज करना पड़ेगा, तब हम आपको समझा पाएंगे, ठीक। देख लीजिए बच्चे, 1 सेकंड का हमें मौका दीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक। इस सवाल को हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको समझा पाएंगे, ठीक। देखिएगा, थोड़ा रुक जाइए। ठीक, ठीक है, आप थोड़ा वेट करिए, हम आपको समझा रहे हैं कि रेशियो क्या होता है, उसका क्या महत्व है, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रेशियो हम आपको समझाते हैं कि रेशियो क्या है। रेशियो अनुपात, अनुपात ये क्या होता है, उस चीज को आप समझिए सबसे पहले कि रेशियो क्या है। तो एक्चुअल में रेशियो किसी भी राशि को छोटे करने का एक मेथड है। किसी भी 2 राशियों को अगर हम छोटा करें तो उससे हमें रेशियो प्रकट होता है। हालांकि अनेक इसकी परिभाषाएं हैं, इसकी फिक्स कोई परिभाषा नहीं है, हर एक टीचर अलग अलग इसकी परिभाषा बताता है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के साथ से बेहतर समझा पाएंगे। देखिएगा, जैसे आपको किसी ने बोला है कि ये कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक। अब इसके पास 5 रुपए है और इसके पास 3 रुपए है। अब रेशियो का एक नियम होता है, आप जो भी राशि लिखते हैं, जैसे ये 5 लिखा है तो ये 5 रुपया है, और ये क्या है, 3 रुपया है। तो ऐसे आप चाहे रुपए पढ़ो चाहे पैसे पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सेम यूनिट होनी चाहिए। इकाई कैसी होनी चाहिए, इकाई कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। रेशियो के लिए यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं अब आप यहां पर रुपए हैं तो यहां पर पैसे लिख दो, ऐसा है तो आपको सबसे पहले सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात को, ये रेशियो होता है, सॉरी। तो इस चीज को आप समझिए, यहां पर अगर किलोमीटर है तो यहां पर भी किलोमीटर होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज है, यहां पर अगर 50 है, 50 क्या है, जो भी है उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, इकाई सेम होनी चाहिए, ठीक। जैसे रुपए हैं तो इधर भी रुपए, यहां पर अगर 5 पैसे है तो यहां पर भी 3 पैसे होने चाहिए,
यूनिट समान होना चाहिए, जिससे यूनिट से यूनिट हम कैंसिल कर सकें। समझ गए? देखिएगा तो यहां पर क्या होगा उस चीज को आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए तो रेशियो जैसे कोई एक है ए है और कोई बी है, कोई भी ए है और कोई एक बी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो आदमी हैं ए और बी, इसके पास 5 रुपया है और इसके पास 3 रुपया है। ठीक रेशियो में है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके पास 3 2 है तो आप इससे रुपया से रुपया कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी इसके पास 5 और 3 यूनिट के रेशियो। ये अब इसे यूनिट पढ़ेंगे, अब इसको यूनिट पढ़ेंगे। 5 यूनिट इसके पास है, ए के पास कितना है 5 यूनिट और बी के पास कितना है 3 यूनिट। अब ये यूनिट पढ़ा जाएगा। तो एक्चुअल में इनके पास 800 रुपया है। ये जो राशि होती है ये एक वास्तविक होती है, वास्तविक राशि क्या होती है, वास्तविक राशि, एक्चुअल नंबर होता है। ये एक्चुअल नंबर होता है। और ये जो होता है ये रेशियो होता है। ये क्या होता है रेशियो, ये रेशियो का मान है, रेशियो वैल्यू, ये रेशियो वैल्यू होती है ये दोनों। ठीक है, और एक सवाल में आपको एक एक्चुअल राशि दी गई होगी। जब भी कोई भी सवाल भाषा वाला अगर कोई भी लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें दो ही चीजें होंगी, एक एक्चुअल राशि दी होगी जिसे वास्तविक मान कहते हैं, और एक रेशियो या परसेंटेज जो भी दिया हो वो दिया गया होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक देख लीजिएगा। इस बात को समझा आपने? तो जैसे इस बंदा के पास ए के पास 5, आप रुपया से रुपया काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 5 यूनिट, बी के पास 3 यूनिट। अब उसने पूछा है हमें ए के पास बताइए कितने रुपए हैं, ए के पास बताओ, ए के पास कितने रुपए हैं। अब इसने जो चीज पूछी है ना वो एक्चुअल में पूछी है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अब आप ये 800 सबसे पहले लिखिए। अब अपने आप से पूछिए ये 800 क्या है, अपने आप से पूछिए ये जो 800 है ये वास्तविक मान है, इसे बदल नहीं सकते हो, इस 800 को बदल नहीं सकते हो आप, जिसको बदला नहीं जा सकता वो वास्तविक मान होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये वास्तविक मान है। इस रेशियो को आप बदल सकते हो, इस रेशियो को आप बदल सकते हो। यदि हम यहाँ पर 50 लिख दें और यहाँ पर 30 लिख दें फिर भी ये दोनों बराबर है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होकर 5 और 3 आ जाएगा। तो आप रेशियो की राशि को बदल सकते हैं, आप रेशियो की राशि को बदल सकते हैं, आप एक्चुअल राशि को बदल नहीं सकते हैं। ये गणित का नियम होता है, बात हमारी समझिएगा, समझ रहे? अब देखिएगा, अब यहां पर 800 है। अब अपने आप से पूछिए ये 800 क्या है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी ये 800 इन दोनों के पास टोटल रुपया है। तो अब आप रेशियो में इन दोनों के पास टोटल देखिए कितना होगा, आप कहेंगे 5 इसके पास 3 इसके पास, रेशियो में सर 8 है और एक्चुअल में कितना है 800, तो ये 808 के बराबर है ना। तो आप जो जिसके बराबर उसको नीचे रखिएगा, नीचे हमेशा वो राशि रखिए जो या तो परसेंटेज वैल्यू हो या तो रेशियो वैल्यू हो, हमेशा उसे रखना है, एक्चुअल को ऊपर रखना है। तो ये क्या था, दोनों के पास टोटल रुपया, ये क्या था, दोनों के पास टोटल रुपया, और ये क्या था, ये रेशियो में दोनों के पास टोटल रुपया। तो हम ये कहना चाहते हैं ऊपर टोटल है तो नीचे टोटल होना चाहिए, ऊपर अगर टोटल है तो नीचे टोटल होना चाहिए, ऊपर अगर अंतर है तो नीचे अंतर होना चाहिए, ऊपर अगर गुणनफल है तो नीचे गुणनफल होना चाहिए। जो निकालना है उसका गुणा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने हमसे ए के पास कितने रुपए हैं पूछा, तो ए के पास कितने रुपए हैं 5 यूनिट, कितने 5 यूनिट, तो आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 8 से काटिए तो 100 गुणे 5 तो कितना आया 500, ये आपका आंसर आया। हम क्या समझाना चाहते हैं उस चीज को आप समझने की पहले कोशिश करिए, हम समझाना आपको क्या चाहते हैं वो चीज आप समझिए। ठीक, समझ रहे मेरी बात, समझ रहे? एक्चुअल में ऐसा ही करना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें और कुछ चेंज में चाहते हो तो क्या आपको करना होगा, देखिएगा
समझने की कोशिश करना। अब उसने ये दोनों के पास 5 यूनिट, इसके पास 3 यूनिट रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने ये कह दिया है कि ए तथा बी के पास, ए तथा बी के पास अंतर, ए तथा बी के पास रुपए में अंतर 400 है। कितना है? 400 है। तो बी के पास रुपए बताओ। तो बी के पास रुपए बताओ, ये सवाल हो गया। तो आप एक्चुअल राशि देखिए क्या है। आप कहेंगे सर एक्चुअल राशि सर ये है 400। तो इसे सबसे पहले आप लिखिए। आप कहेंगे लो सर 400 हमने लिख दिया सर। तो अब आप अपने आप से पूछिए ये 400 क्या है। अपने आप से पूछिए ये जो एक्चुअल राशि है, ये वास्तविक मान है, ये क्या है। आप कहेंगे सर ये उन दोनों के बीच अंतर है। अब आप रेशियो में देखिए उन दोनों के पास अंतर कितना है। तो आप कहेंगे सर रेशियो में 5 और 3 में अंतर सर 2 का है। कितने का है? 2 का। तो इसके नीचे सर अंतर ही रखेंगे ना। हाँ सर, क्योंकि ये अंतर है तो नीचे अंतर, ये योग है तो नीचे योग, और जो पूछा उसका गुणा कर लीजिएगा। जो पूछा है उसका गुणा कर लीजिए। आप कहेंगे सर पूछा गया है बी के पास रुपए बताओ, बी के पास कितने रुपए हैं? 3। तो 3 से गुणा कर लीजिएगा। आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करिएगा। 2 से काटा 2 दूनी 4, 200 और गुणा 3 यानी 600। कितने? 600। देख लीजिए। ओके, ये चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, इसे आप पहले समझ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम क्या समझाना चाहते हैं उस चीज को अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक। अब सर आप जो हमें बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं सर, आप हमेशा कहते हैं कि तुलना करिए। क्या करिए? तुलना। कंपेयर। क्या करिए? कंपेयर। क्या करिए? कंपेयर। हमेशा तुलना करना आप सीख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर हम आपको एक जगह पर फंसा सकते हैं। हमने आपसे पूछा कहां पर फंसा सकते हो, तो बच्चे ने ये बोला है सर जैसे हमने आपको एक ए है और एक बी है, अब इसके पास जो है 5 यूनिट है। क्या है अभी आप बताएंगे। इसके पास सर 2 यूनिट है। ठीक। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है उस चीज को आप समझिएगा। गुणनफल इन दोनों का कितना है, वो कितना है वो देख लीजिए। ये इन दोनों के पास गुणनफल है। ये क्या है? दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल। अब सर यहां पर आपके मेथड से अगर हम सवाल बनाएंगे तो फंस जाएंगे। जैसे आपने सर ये बोला है ये गुणनफल है, ये दोनों का क्या है? गुणनफल है सर। ठीक। और इधर गुणनफल क्या है? आप कहेंगे 5 दूनी 10। तो इधर सर 10, तो ये 10 की वैल्यू हो गई। और पूछा क्या? ए के पास बताइए कितना रुपया है। तो ए के पास निकालेंगे सर हम 5 निकालेंगे, तो 5 दूनी 10 सर। तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 सर, 500 आएगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कतई नहीं करेंगे। समझने की कोशिश करिए, हम क्या बताना आपको चाहते हैं उस चीज को आप समझिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब सॉल्यूशन आपका कर देंगे। हम यहां पर 3 पॉइंट नोट कर रहे हैं, आप समझिएगा। जब योगफल दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? जब अंतर दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जब गुणनफल दिया हो, यहां पर समझो रुको। ठीक, समझो और रुको। हम बताते हैं आपको जब भी दो राशियों के बीच तुलना की जाती है वहां पर आप अगर योगफल दिया हो कोई दिक्कत नहीं होगी, अंतर दिया हो
कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गुणनफल दिया हो तो थोड़ा समझिएगा हम क्या आपको बताना चाहते हैं, वो बात आप दिल और दिमाग दोनों जगह बैठाइएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो है ये राशि दी गई है 1000 हमने लिखा है, हाँ सर लिखा है, तो इसके नीचे 5 दूनी 10 कर दिया सर, जैसा आपने बोला वैसा हमने किया। आओ सर, और जो पूछा उसका गुणा कर दिया। क्या पूछा? ए के पास कितना है, तो ए के पास 5 गुणा कर दिया। तो सर आंसर नहीं आ रहा। तो हम बता तो रहे हैं योगफल और अंतर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कब? जब दो राशियों के बीच तुलना की जाती है तब। जब हम दो राशियों के बीच तुलना करते हैं तो योगफल और अंतर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर प्रॉब्लम आती है वो है गुणनफल। इसका हम आपको तरीका बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर इस तरीका से ज्यादा आपको सीखना है सर ये कहां से आया, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, इसका जवाब चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ सकते हैं। वहां हर चीज का आपको आंसर मिलेगा और मैथ का बाबा बना के भेज दिया जाएगा, देख लीजिएगा। तो जब गुणनफल की बात हो तो एक बात हमारी मान लीजिए आप, जब गुणनफल की बात हो तो आप इतने पर अंडर रूट लगा लीजिएगा, इतने पर, बस सिर्फ इतने पर अंडर रूट लगा लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी गुणनफल आए तो आप ये संख्याएं जो कंपेयर करते हैं इस पे अंडर रूट लगाइएगा, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, 100 आया ना, तो अंडर रूट के अंदर कितना आया? 100, और गुणा इधर कितना है? 5, तो इसका मतलब कितना होता है? 10, और इधर गुणा कितना है? 5, 10 बना 50। आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, जब गुणनफल आए तो आपको जिसकी तुलना करते हैं उस पर आपको रूट लगा लेना है, जो कि हमने यहां पर लगा दिया है। हमेशा आप मजे करोगे। चलिए हम क्वेश्चन अभी थोड़ा और समझाने को है, वहां पर आपको समझा दे रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको बता दे रहे हैं। बाकी समझाने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यहां पर नहीं हो सकता है क्योंकि समय नहीं है इतना। चलिएगा, चलिए ये होता है। अब आइए समानुपात। समानुपात पर आइए, थोड़ा समानुपात के बारे में बताते हैं, फिर हम सीधे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समानुपात क्या होता है? समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब क्या होता है देखिएगा, जैसे कोई ए है और बी है, और यहां पर समानुपात ये होता है, यहां पर सी और यहां पर डी, ये 4 पद होंगे हमेशा। कितने पद होंगे? 4 पद होंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये कौन सा होता है? प्रथम पद। कौन सा होता है? प्रथम पद। ये कौन सा होता है? द्वितीय। ये कौन सा होता है? तृतीय। ये कौन सा होता है? चतुर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं। और इनके बीच में ये जो लगा होता है साइन, इस चीज को आप देखने की कोशिश करिए, जो इनके बीच में ये जो साइन लगा होता है, ये इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है इसका मतलब? इक्वल, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, ये चीज आप सबसे पहले देख लीजिएगा। तो सर इसमें आप क्या बताना चाहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्या समझाना आपको चाहते हैं, देख लीजिएगा। तो आपको जब 3 पद देगा, जब तीन पद देगा, तब जब 3 पद देगा तब क्या होगा देखिएगा। जैसे ये चीज आपको थोड़ा इसको मिटा के हम बताते हैं आपको, 1 सेकंड रुकिएगा। चलो देखिएगा, जब 3 पद दिए हो तो आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए थोड़ा। पहला है जब 3 पद दिए हो। ठीक, कंसेप्ट क्या होता है देखिएगा। जैसे उसने 3 पद दे दिए, जैसे पहला ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है, और ये समानुपात, और यहां पर सी दे दिया,
और आपसे लास्ट पद पूछा है, तो लास्ट को आप क्या मान सकते हो, लास्ट को आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो। क्या मान सकते हो, x। तो लास्ट पद आपका निकल आएगा। इस प्रकार पास पास का मल्टीप्लाई और दूर का दूर से मल्टीप्लाई। ठीक, पास पास का मल्टीप्लाई और दूर का दूर से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आ जाएगा ax बराबर b गुणे c। तो यहां पर x बराबर निकालेंगे तो b गुणे c अपॉन a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कब काम करता है, ये जब काम करता है जब आपसे फोर्थ पद पूछा हो, चौथा पद पूछा हो। कौन सा पूछा हो, चौथा पद पूछा हो, चौथा पद। ठीक, ये पूछा हो तब ये फॉर्मूला काम करता है, देख लीजिएगा, देखिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब हमें पहला पद निकालना है, तो पहला पद निकालना है, ये वाला आपको निकालना है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये निकालना है, तो फिर ए बी दिया होगा समानुपात, सी दिया होगा और डी दिया होगा, तो आप इसको एक्स मान लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, दूर दूर का गुणा और पास पास का गुणा, तो x और d और बराबर बराबर b और गुणे c। तो यहां पर x बराबर निकालेंगे तो b गुणा c और अपॉन d। तो आप ये यूज कर लीजिएगा। ये किसके लिए हुआ, प्रथम पद, प्रथम पद, ये प्रथम पद के लिए हुआ। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहां पर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब तीन पद दिए हो तो कोई सा पूछा हो आपसे, कोई सा पूछा हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सर दिक्कत कहां पर होगी वो हम आपको बता दे रहे हैं, दिक्कत कहां पर होगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपसे कोई सा पूछा हो आप आराम से निकाल लेंगे, जो पूछा हो उसे x मान लीजिएगा, आसानी से निकल आएंगे। अब देखिए सर आपको दिक्कत कहां पर होगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। जब दो पद दिए हो, जब दो पद दिए हो तब आपसे पूछा हो तो आपको दिक्कत होगी, देखिएगा। हालांकि देखो दूसरा पॉइंट क्या हो, जब दो पद दिए हो तब देखिएगा, जब दो पद दिए हो तो आपसे प्रथम पूछे प्रथम पद, तो आप क्या करिएगा, देखिएगा। जैसे आपको जब दो पद दिए हैं, जैसे यहां पर एक हमें दिया है, मान लीजिएगा एक ए दिया और एक आपसे बी दिया, ये दिए हैं, और आपसे दो पद आपको दिए हैं, वो आपसे पहला पूछा है, तो आपसे प्रथम पद पूछा है। तो आप क्या करिए, पहला पद पूछा है और आपको जब दो पद दिए तब की ये बात है, समझिएगा। तो आपको पहला पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा। आपको इस पहले पद का, यानी ये पहला पद नहीं है, ये एक को आप पहला पद मत मानिए, इसे पहला पद मत मानिए, इसे हम ये नहीं कह सकते पहला पद, ये दो पद दिए गए हैं। तो प्रथम का पद का पूछा है, तो इसे कैसे निकालेंगे, यानी a का स्क्वायर अपॉन b। ठीक, इसे आप x मान लीजिएगा, तो x बराबर a स्क्वायर अपॉन b, ये फॉर्मूला आप यूज करिए। ठीक, और जो मध्य अनुपात ही पूछा हो, मध्य अनुपात आपसे पूछा हो, तो दोनों नंबर को अंडर रूट के अंदर इस प्रकार रख के आप सोल्व कर लीजिएगा। आप कौन सा पूछा हो, थर्ड पूछा हो, तीसरा, ठीक है, तृतीय। जब तृतीय पूछा हो तो आपको क्या करना, दूसरे पद का स्क्वायर और पहले पद से भाग, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम ये भी बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, इसे देखिए। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखो a कितना है और b, तो समझने की कोशिश करिए। a है 4 और b है 5, और फिर b और c, तो b कितना है 3 और वो कितना है 10। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी इसमें ट्रिक हैं, मत लगाइए। जिसमें जरूरत नहीं उसमें ट्रिक काहे की लगानी है, क्या जरूरत है इसमें। यहाँ पर देखिए b कितना है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर b कितना है 5, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो 3 है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए,
और इधर कर दीजिए, और 5 का इधर कर दीजिए, और 5 का इधर कर दीजिए। आपसे पूछा क्या, ए और सी। तो ए कितना है, देखिएगा ए 4 12 और सी कितना है 50। अब इसे आप काट सकते हैं 25, तो 6 और 25 ऑप्शन आपका लास्ट वाला होगा, ये होगा। ठीक, चलिएगा सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसे आप देखिए। यदि ए बी 2 3 है, बी सी है, ये भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, एबीसी पूछे हैं तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। अगर आसान ना होता तो हम आपको बता देते। करिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या है, देखिए x, ये क्या है क्वेश्चन, देखिएगा x अनुपात 9 इक्वल टू 5 अनुपात y। इसमें y है x 9 बराबर 5y, तो x y, हाँ ठीक है। देखिएगा इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब, और ये जो है इस प्रकार के 4 बिंदु, इनका मतलब समानुपात होता है, आपको कोई परेशानी नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिएगा पहले का गुणा लास्ट वाले में और पास का पास वाले में। ठीक है, तो x और y इक्वल टू 9 पना 45, तो ये आपका आंसर 45 हो गया है, ये आपका आंसर है। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑल प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिएगा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, करिएगा, ये भी आप कर लेंगे। x 16 इक्वल टू 63 और 36, हमने अभी आपको क्या बताया, पहले का लास्ट में और पास का पास में, कर लीजिएगा। तो 36 गुणा x बराबर 16 गुणे 63, तो x बराबर 16 गुणे 63 और अपॉन 36, कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, काटिए। ठीक है, 2 से काटिए, तो 4 से काटिए, 4 चौकू 16 और 9, 7 7 चौक 28, तो आंसर कितना आया 28। 28 आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 4/5 रेशियो 12 और 10 समानुपात, इसके बाद कितना है x 6 और इधर कितना है 9 और 2। आप इसे बेसिक तरीके से बना सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा इसका इसमें और पास का पास में, तो कर लीजिएगा 4/5 और गुणा किसका करना है 9/2 बराबर पास का पास में, यानी 12 और 10 और गुणा x और 6। इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिएगा, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके बाद 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आया 18, तो आपका आंसर बी हुआ। ठीक है, कर लीजिएगा। देखिएगा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो चीज है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं पढ़ लीजिए, कहीं पढ़ाइए, आप सिलेक्शन नहीं होगा। चलिएगा आगे बढ़िए। 6 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसके ऑप्शन मिसमैच हैं, इसे आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऑप्शन हम भेज देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई आगे बढ़िए। देखिए 7, लगाइए दम, आपके लिए है, करिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए बच्चे। अब एक बच्चा आया, उसने कहा मास्टर साहब हम इसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे, तो उसने पता क्या किया, उसने किया 5t + 3u
और अनुपात 5t और माइनस के 3u। इसके बाद क्या किया, बराबर 5 और 3। अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, एक ये, तो उसने बोला सर, आपने बोला था इसका इसमें करिए, पास का पास में करिए, तो हम आसानी से कर लेंगे। तो उसने ये टेक्निक अपनाई है। उस टेक्निक में क्या हुआ देखिएगा, तो उसने किया है 3 का गुणा किया, 5 तियां 15t और 3 त्रिका 9u बराबर, और इसका इसमें करिए 25t और 5 तियां 15u। देखिएगा ऐसे लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, वो हम आपको बता रहे हैं। हम कैसे करेंगे, हम ऐसे नहीं बताते। देखिएगा सबसे पहले अब लोग बाग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो 15 को इधर लाए हैं तो क्या होगा, 9u इधर है और प्लस के 15u हो जाएगा, बराबर उधर है 25t और उधर ले गए हैं 15t। देखने की कोशिश करिए हम क्या बताना चाहते हैं। अब क्या कहा, अब इसमें आप जोड़ लीजिएगा, ये 5 यानी 24u बराबर, इसमें से ये गए तो कितने बचे, 10t। सर क्या पूछा उसने, ये पूछा है सर, ये t और u। तो बच्चे ने कहा सर t, जैसे 10 को इधर ले आएंगे 24 और नीचे 10 और बराबर सर t है और नीचे u हो जाएगा। सर यहाँ से हम आंसर फाइंड कर लेंगे। उसने इसे काट दिया सर, 2 से काटा 12 आया, 2 से काटा 5, तो उसने बोला सर t और u आ चुका है, t आया 12, u आया 5। सर ये आंसर हो गया। तो इतना टाइम आपको कहाँ एग्जाम में मिलता है, इतना टाइम आपको एग्जाम में कहाँ मिलता है भाई। इस सवाल को ऐसे अगर बनाओगे तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझते। इतना टाइम कहाँ मिलता। तो ये बकवास तरीका है, ऐसे तरीके से सवाल को नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा है। तो आप कहेंगे सर आपने ऐसे ही बताया, तो जब ज्यादा बड़े नंबर होते हैं तो जरूरी थोड़ी ऐसे हम करते हैं, समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, चलिएगा हम कैसे बताते हैं उस चीज को आप समझिएगा, हम कैसे बताते हैं उस चीज को आप समझिएगा। आगे बढ़िए, चलिए आप जानते होंगे, आप जानते होंगे सर, क्या जानते होंगे, देखिएगा अगर किसी ने आपको x प्लस वाई बराबर 8 दे दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया है, तो आपसे अगर वो बोलेगा इसे सोल्व करिए, तो आप कैसे करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, 8 4 कितने हो जाएंगे, 12। अब आप 2 से 12 को काटेंगे तो x बराबर कितना होएगा, 6। ठीक है, इसी में हम आपको एक तरीका बताना चाहते हैं, वो आप सीख लीजिए। इसको इस प्रकार नहीं करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है वो कैसे करेंगे उस चीज को आप देखिएगा। जैसे अभी आपको x प्लस वाई बराबर 8 दिया था और इधर x माइनस वाई बराबर 4 दिया था, आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें बड़ा कौन है, 122। आप कहेंगे सर x बड़ा होगा क्योंकि इसमें से y घट रहा, तो x कैसा होगा, बड़ा। तो अगर हम x निकालेंगे यानी बड़ा निकालेंगे, x कैसा है, बड़ा, ठीक है, और y कैसा है, छोटा, y कैसा है, छोटा। तो सर हम जब बड़ा निकालते हैं, जब हम बड़ा निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा करिए, दोनों को 8 4 12 यानी 6, आधा करिए 6। और जब हम छोटा निकालते हैं तो इन दोनों को अंतर का आधा करिए, 8 से 4 गया 4, 4 का आधा 2। तो ये आंसर आ गया आपका। देखिए ये 6 आया था, यहाँ पर भी 6 आया। तो ये आप अपनाइएगा। ये कब ये चीज अप्लाई होती है उस चीज को आप समझिए। ये चीज कब अप्लाई होती है, जब ये दोनों टर्म सेम हो और ये दोनों सेम हो, ठीक। जब ये दोनों सेम हो तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी। इसमें ऐसा दिख रहा है, ये चीज हम इसमें अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। देखिएगा हम कैसे करते हैं उस चीज को आप देखिए। ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, ये दोनों इस प्रकार ये और ये सेम होने चाहिए, ये नियम अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा कैसे हम आपको बताते हैं उस चीज को आप देखिएगा। देखिएगा यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है 5t और प्लस के 3u अपॉन, इसे अपॉन लिख सकते हैं, इसको बटे लिख सकते हैं। ये कितना है, 5t और माइनस के 3u इक्वल टू 5 और 3। देखिएगा अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को आप देख लीजिए। अब देखिएगा भाई, हमने क्या बोला था, ये दोनों, ये जो है और ये सेम होने चाहिए। सर दोनों सेम है,
इसके बाद हमने आपसे क्या बोला था, वो आप देखिए, इसके बाद हमने आपसे बोला था ये दूसरा भी सेम होना चाहिए और साइन बदले होने चाहिए। ये दोनों चीजें वेरीफाई हो रही हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कहा सर बड़ा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बड़ा, क्या निकालते हैं, बड़ा, और फिर सर निकालते हैं छोटा, क्या निकालते हैं, छोटा। तो सर इसमें बड़ा कौन है, बड़ा देख लीजिए कौन है। बस आप कहेंगे सर बड़ा 5t से 3u घट रहा है, तो बड़ा तो 5t हुआ ना, तो आप बड़ा निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 5t निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5t, आप कहेंगे सर 5 आप क्यों ले रहे, 5 लेना पड़ेगा आपको, 5 लेना पड़ेगा, क्यों, 5t बड़ा है, हम 5 हटाएंगे नहीं, सुनिएगा। तो 5t कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करिए, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, 8 का आधा कितना होएगा, आप कहेंगे सर 4 होगा, लो सर 4 होगा। अब सर ये तो 5t बराबर आया 4, तो क्या हुआ, तो t बराबर आप नहीं निकाल सकते हो, 4/5, ठीक, ये आ गया। अब आप कहें सर छोटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, छोटा आपको निकालना है, छोटा कितना है, 3u, 3u निकाला तो इन दोनों को अंतर को आधा करिए, 5 से 3 गया, कितना बचा, 2, तो 2 का आधा करेंगे कितना आएगा, 1। आप कहेंगे सर ये 3u है, तो u बराबर आप इसे 3 को इसके नीचे लाइएगा, ये देखिए सही है। अब आपका t भी आ चुका है और u भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। अब आप रेशियो निकालिए, निकल आएगा आपका रेशियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशियो का है, t और u का पूछा है, तो t कितना है, 4/5, और रेशियो ये कितना आया, 1/3। कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, इसमें क्या करिए, क्रॉस करिए, इसका इसमें और इसका इसमें, 4 तियां 12 और 5 एकन 5, तो आंसर आपका वही आया ना, देख लीजिए कहाँ है, 12 और 5, ये लास्ट ऑप्शन डी, ठीक, लास्ट ऑप्शन है डी, देख लीजिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका समय बच जाएगा, वरना उसमें फंसे रहोगे। ये काफी आसान तरीका है, इसे समझिएगा। जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो आपको यही करना होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक, इस क्वेश्चन को हम पूरा किए दे रहे हैं, ठीक, फिर आपको बताते हैं, देखिएगा इसमें क्या है, ये स्क्वायर लगा हुआ है और इसके बाद प्लस कितना है, बी स्क्वायर है, ये सवाल है, इसे आप हटा दीजिए। सॉरी, एक सेकेंड आप रुकिए, हम सवाल को सही किए दे रहे हैं, उसके बाद आप इसे सॉल्व करते रहिए। चलिएगा एक सेकेंड, अब देखिएगा, ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इस पे क्या है, इस पे ये पूरे तरीके से स्क्वायर है, ठीक। अब सही, अब देख लीजिए, सवाल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, जैसे a, b और c, इसका रेशियो है 3, 4 और 5। अब सॉल्व करिए। अब आपसे क्या पूछा गया है, अंडर रूट के अंदर क्या है, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इसके बाद रेशियो अंडर रूट के अंदर क्या है, c स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। बस कर लीजिएगा, मान सीधे पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मान सीधे पुट करिए, a का क्या है, आप कहेंगे a का सर 3 है, तो 3 का 9, और b का क्या है, आप कहेंगे सर 16, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए, इसके बाद आपको इस वाले को सॉल्व करना होगा। c कितना है, c देखिए 5, तो 5×25, और माइनस b कितना है, आप कहेंगे b 4 है, सब 4 चौको 16। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये कितना हुआ, 25, 25 का मतलब कितना होगा, 5, ये कितना हुआ, 9, 9 का मतलब कितना होगा, 3, तो ये आपका आंसर आ गया, 5 और 3, पहला ऑप्शन, ठीक। कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये रेशियो का नहीं है, ये समानुपात का क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करिए सबसे पहले आप, ठीक। क्या पूछा है, 16, एक सेकेंड, 16 और 9, 16 और 9, इन दोनों का क्या पूछा हुआ है, देखने की कोशिश करिए। का चतुर्थ अनुपात तथा 4 और 6 का तृतीय अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत सा आसान है, थोड़ा आपको इशारा दिए दे रहे, इनके बीच चतुर्थ अनुपात पूछा है, चतुर्थ, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। ये चतुर्थ अनुपात जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलती है, ठीक है। ये सही टाइप करके आपके पास भेज दिया जाएगा, इस सवाल को अभी इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है गलती है, इस सवाल को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए, ठीक है।
वो हम आपको सही करके और ये भेज देंगे पीडीएफ में, वहां से आप इसे कर लेना। ये देख लीजिए, ये देखिए 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। चतुर्थ अनुपात इसका पूछा है। पद कितने दिए हुए हैं, सबसे पहले ये देखिए पद कितने हैं। आप कहें सर पद 3 है, तो फिर आसानी से निकल आएगा। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है और लास्ट पूछा तो उसे x मान लीजिएगा। x मान के इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसका इसमें और इसका इसमें कर लीजिए, तो 12x इक्वल टू 14 और गुणे 24। लो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिएगा x बराबर 14 और गुणे 24 और अपॉन 12, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, तो x बराबर 28 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये रहा। कर लीजिए, ठीक, करिए इसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 11, 3.6 और 0.9 का मध्यम समानुपात यानी बीच वाला पूछा है। तो बीच वाला निकालने का आसान तरीका क्या होता है, देख लीजिए। बीच वाले का निकालने का आसान तरीका क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, a गुणे b, बस इसमें रखिएगा दोनों नंबर, तो क्या होगा 3.6 और गुणे 0.9 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब सर क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट आप भूल जाइएगा, पॉइंट को हटा भी सकते हैं ऐसे, 36 और गुणे 9 अपॉन 100, दोनों पॉइंट हटाए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसका मतलब कितना हुआ, ये 6 का हुआ और ये 3 का हुआ और नीचे 10, 6 3 18, तो ये आपका आंसर हो गया है। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपसे मध्य अनुपात पूछा जाए, मध्य अनुपात पूछा जाए, तो आप अंडर रूट के अंदर वो दोनों संख्याएं निकाल के उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी है, इसमें तृतीय अनुपात है। इसमें क्या पूछा, इस चीज को आप देखिए, इसमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, ये तीसरा अनुपात पूछा है और दिए कितने गए, 2, तो 2 दिए गए हैं, तो तीसरा जब पूछते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था। तो हम क्या करते हैं, तृतीय पूछा है ना, तो तृतीय के लिए हम क्या करते हैं भाई, तृतीय के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए दूसरे का स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब 36 को 2 बार लिखा जाएगा, जो सर स्क्वायर कर लिया और पहले से भाग दीजिएगा 24, बस ये सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक, जब भी आपसे तीसरा पूछा जाए तो इसका स्क्वायर करिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए a है और ये b है, तो आपका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक सेकंड दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, देखिए तो b स्क्वायर अपॉन a, ये फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया, तो ये हमने किया है, कर लीजिएगा। 6 से काट ली, 6 6 6 24, ठीक है, 54 6 9 54, तो ये आंसर आपका हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और बैठ के आराम से इसका नोट्स तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, समय नहीं इतना रहा जितना आप समझ रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यदि p 3 और 9 का तृतीय अनुपात, देखिएगा यदि, हाँ ये सवाल अच्छा है, इसमें हम समय लेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ समय दे रहा हूं, आप देख लीजिए सवाल को और रीड कर लीजिए, हम जब तक खड़े हुए हैं देख लीजिए, फिर हम इसे बनवाते हैं। देखें आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, इस सवाल को करिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, करिएगा। आपका समय ओवर हुआ, आइएगा। सबसे पहले सवाल को रीड करिए। यदि p, हाँ सर p 3 और 9 का तृतीय समानुपाती है, कौन, p जो है वो 3 और 9 का तृतीय समानुपाती है, तो हमें 3 और 9 का तृतीय समानुपाती पता तो होना चाहिए ना। देख लीजिए 3 और 9 का तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे, तृतीय हमने क्या बताया था, इसका स्क्वायर करिए, यानी 9 गुणे 9 दूबा करिए और पहले से भाग दीजिएगा 3, तो ये आ गया है, ये आ गया, तो क्या आया 3 3 का 9, 9 3 27,
ये 27 है, यानी P जो है, ये जो P है ये 3 और 9 का तृतीय समानुपाती है ना, यानी ये P 27 है। ये P किसके बराबर है? 27। ये कहना चाहता है, बस देख लीजिए। उसने बोला है ये जो P है ये 3 और 9 का तृतीय समानुपाती है, यानी 3 और 9 का तृतीय समानुपाती कितना निकाला हमने? आप कहेंगे सर 27 निकाला। तो ये P है ना, क्योंकि वो बोल रहा हमारा तृतीय समानुपाती P है और हमने इन दोनों का निकाला तो 27 आया, यानी P और 27 आपस में इक्वल है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपसे क्या पूछा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे पूछा है 6 और P की जगह आप कितना रखिएगा? 27 और 4 का चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो इसे चतुर्थ मतलब लास्ट वाला, तो x मान लीजिए और आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 6x बराबर 27 और गुणा 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू 27 और गुणा 4 और अपॉन 6 काट लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 3 9 27, 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आया? 18। देख लीजिए, ऑप्शन बी हुआ। कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, करिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1.6 और 3 पॉइंट का मध्य समानुपात तथा 5 तथा, देखिए जल्दी आप थोड़ा देखिए। सबसे पहले सवाल को रीड करिए, पढ़िए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए 1.6 3.6 का मध्य अनुपाती और 5 और 8 का तृतीय अनुपात के बीच अनुपात पूछा है। तो इनका सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना होगा आपको? मध्य अनुपात। किनका? इनका, इन दोनों नंबर का, तो निकाल लीजिएगा। तो 1.6 और 3.6, तो इसका कितना आएगा? यानी 4 2.4, ये आएगा इसका, चलिएगा, ठीक, ये इसका आ गया। अब इसके बाद 5 और 8 का तृतीय, तो 5 और 8 का तृतीय निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। तो दूसरे का क्या करना है? स्क्वायर। दूसरे का क्या करिए? स्क्वायर। तो सर दूसरे का स्क्वायर किया और पहले से भाग दीजिएगा, तो 8 8 64 और अपॉन 5, ये करिएगा। तो इसका और इसका अनुपात पूछा है, तो निकाल लीजिएगा। तो 2.4 और अनुपात पूछा है, तो अनुपात लगाइए और यहाँ पर 64 और 5 करिएगा। अब इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करिए। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 से 12, 12 और 64 काट लीजिएगा। अब 2 से काटिए, 2 चंग 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 16, ठीक, 3 32 आंसर आ चुका है, करिएगा। ठीक, ये सवाल आसान है, ठीक, ये मैं समझना सर फास्ट कर रहे हैं, फास्ट कुछ नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा आसान। ये कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी से कर लेते तो हम फास्ट नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 25 और 225, तो ये तो आसान है भाई, इसमें अंडर रूट लगा लेना आप इस प्रकार ऐसे करके, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 का मतलब क्या हुआ? 5, और इसका मतलब 225 कितना हुआ? 15, तो 15 पना 75, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ये तो आसान है, डायरेक्ट। मध्य अनुपात पूछा है ना, तो मध्य अनुपात पूछा है तो दोनों नंबरों के पे क्या लगाइए? अंडर रूट, और उसका अंडर रूट लगा लिया, आपका आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आइए 264 को, ये तो बहुत ज्यादा आसान है भाई, क्या है, हम आपको बताएं, पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। ये देखिए क्या है, इस नंबर को, ये जो नंबर दिया है 264, ये जो 264 आपको दिया है, ये दो भागों में बांटा है। किसमें और किसमें? इन दोनों भागों में बांटा है। तो हमारे एक्चुअल में राशि क्या है? 264, और रेशियो में दोनों क्या है राशि? 44। रेशियो में क्या है? 44, ठीक। एक्चुअल में 264 योग, एक्चुअल में योग कितना है? 264, और रेशियो में योग दोनों का क्या है? 44। तो ये इसकी वैल्यू हुई ना, ये एक्चुअल है, ये रेशियो मान है, तो दोनों है तो योग, तो दोनों को हमने बराबर कर लिया। जो पूछा उसका गुणा कर दीजिए, जो आपसे पूछा जाए उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या पूछा आपसे? विभाजित करने पर छोटा भाग क्या होगा? तो छोटा भाग कितना है? 13, तो आप 13 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। और इसे आप कैलकुलेट करके आंसर चूज कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, चॉकलेट है, टोटल चॉकलेट कितनी थी 121, तो टोटल 121 थी, और रेशियो में टोटल देखिए कितनी थी, रेशियो में टोटल देखिए कितनी थी आपके 7 4 11 सर 11 थी। जो पूछा उसका गुणा कर लीजिए, जो चीज पूछी जाए उसका क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो पूछा क्या है सर, छोटा भाग याद कीजिए, छोटा कितना है 4, तो 4 का गुणा कर दीजिए, 11 11 में 144, 11 चौक 44, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 44। इसको चूज कर लीजिए, बात खत्म। ठीक, ऑप्शन आपका बी है, चूज करिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी सेम तरीके से होगा, छोटा भाग पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। 19 भी सेम है, 11 52 को, चलो इसे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक सेम तरीके से है, ये जो है 11 और 52 को इन 3 में बांटा है। इधर जो एक्चुअल में कितना है, इधर जो रुपया है वो एक्चुअल में कितना है, हकीकत में इतना, और रेशियो में टोटल देखिए, इसे जोड़ के 8 और 16 17, ठीक है, इसे जोड़िए, 17 और 7 कितना हुआ, जोड़िए, ठीक है, उसको नीचे रख के यहाँ पर, और जो भी निकालना उसका गुणा कर लीजिए। बस 3 टर्म याद रखिए, बाकी कुछ भी नहीं है, इतना आप करिए, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन हमारे 19 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करते हैं, जहां वो भी क्वेश्चन आपको कराते हैं। इजी है सर, आपको इतना देखना होता है कि एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअल राशि, और फिर देखिए रेशियो में क्या है, तो रेशियो में 7 8 और 9 को जोड़िए, जो कि इसके नीचे रखा जाएगा, और जो निकालना उसका गुणा किया जाएगा। ये 3 बातें याद रखिए, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट पीडीएफ आपकी हम ओपन करते हैं, देख लीजिए, थोड़ा वेट करिए। 19 से आगे चलते हैं, ठीक, देख लीजिए, 19 से आगे चलते हैं। ये सब उल्टे हो गए। 19 के बाद सीधे 21 पे आते हैं, क्योंकि ये 2 सवाल जो है वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गए। सीधा हम कहां पर आते हैं, 21 पर आते हैं, ठीक। वो हम सवाल आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सवाल देखिए क्या है, देखो ये एक्चुअल राशि है, ये क्या है एक्चुअल राशि, इसको किस में बांटा गया, 3 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब इसमें यही नहीं पता है मोहन का हिस्सा कौन सा होगा, यानी मोहन का हिस्सा कौन सा होगा, दोनों के नाम नहीं दिए गए, फिर भी आपको बता दे रहे। मान लीजिए एक सोहन है और एक मोहन है, दोनों का हिस्सा कितना है 3 और 4। एक्चुअल में दोनों का हिस्सा क्या है वो देखिए, एक्चुअल में है 14 और 17, ये दोनों हिस्से दिए हैं एक्चुअल में। अब आपसे एक्चुअल में दोनों का योग दिया है ना, दोनों का, तो दोनों का योग रेशियो में देखिए कितना है, आपके 4 3 7, तो 7 ये एक्चुअल में हो गया। अब आपसे जो भी पूछे, आपसे पूछेगा सोहन का बताओ, तो आप 3 से गुणा करिए, ये आंसर आ जाएगा। अब आपसे 14 और 70 और अपॉन 7, अब आपसे अगर मोहन का पूछेगा तो मोहन के लिए आप गुणा मोहन के नंबर से कर दीजिए, ये आपके आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कर लीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो करिएगा 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया। ठीक, इस प्रकार जो भी पूछे आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि एक्चुअल राशि क्या दी हुई है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, हम इसे सेव किए दे रहे, आप कर लीजिए। हालांकि इसमें नाम जो है डिफाइन नहीं थे, वो नाम हमने अपने पास से बना दिए हैं। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए बी सी 5 11 6 और कुल वेतन। देखो एक्चुअल में इनका कुल कितना है, सेम सवाल आ रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए एक्चुअल में कितने हैं रुपए, आप कहेंगे सर एक्चुअल में ये रुपए दिए हुए, 1 सेकंड का वेट करिए आप। ये एक्चुअल में ये नंबर दिया गया है, ये टोटल है ना, तो ये टोटल है, तो टोटल लिख लीजिए। टोटल क्या है 27 और 50। अब रेशियो में टोटल देखिए दोनों का कितना है, तीनों का। आप कहेंगे सर रेशियो में ये कितना हुआ 17 और ये 15 हुआ, ये 16 हुआ, 16 और 6 कितने हुए 22, 16 और 6 ये 22 की वैल्यू है। ठीक, ये 22 की वैल्यू है। अब आपको निकालना क्या है वो देखिए, सी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो सी का वेतन कितना है, आप कहेंगे सर 6 है, कितना है सर 6,
तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपका आंसर आ जाएगा। इसका भाग करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप 11 से भी काट सकते हैं, जैसे 11 दूनी 22, कितने बचे? 5, तो 11 पाना 55, तो ये 11 से काट लिया। ठीक, इसे भी 11 से आप काट सकते हैं। 11 दूनी 22, अब 2 3 6, ठीक, 0 5 3 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तो ये आपका आंसर आ गया। कर लीजिए, ऐसे सारे सवाल हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है आपका, चूज कर लीजिए। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअल में ये क्या था? योग। तो रेशियो का एक्चुअल में योग देखिए, ये दोनों जोड़ के 22, तो 22 को हमने उसके नीचे रखा और जो पूछा जाएगा उसका मल्टीप्लाई करिए। 3 बातें याद रखिए, पूरा गणित खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए 23, ये भी सेम उसी तरह। ये क्या दिया हुआ है भाई? सभी सेम तरीके से हमने थोड़ी बनाई, ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं क्वेश्चन। आप कहेंगे सर आपने ये सिंपल क्वेश्चन बना लिए, हम थोड़ी बनाते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस है। देखिएगा टोटल कितना दिया है, आप कहेंगे सर 2700 टोटल दिया। ये किसका टोटल है? तीनों का। तो रेशियो में तीनों का टोटल नीचे रख लीजिए। देखिए सर ये है, ठीक है, ये जो है 24 और 25, और ये जोड़ के नीचे रखिएगा, जोड़ लीजिए 24 25 और 26, 6 4 10 5 15, 1 2 3 6 1 7, 75, कितना हुआ? 75, तो 75 हुआ, और जो निकालना उसको गुणा करिए। दूसरी संख्या पूछी, दूसरी संख्या कितनी है? 25, ठीक, और 25 3 75 और 3 27, ये आपका आंसर हो गया 900, ऑप्शन पहला। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी आप भी चीजें सीखने की कोशिश करिए। एक्चुअल राशि देखिए, फिर देखिए ये एक्चुअल राशि क्या है, उसी से उसकी तुलना कर दीजिए और जो पूछा उसका गुणा कर दीजिए। 3 बातें याद रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ये हम बताएंगे। सबसे पहले आप करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको बताते हैं। करिए, जब तक हम थोड़ा पानी पी लें, फिर हम आपको बताते हैं। कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये देखिए टोटल कितना है। टोटल कितना है? आप कहेंगे सर टोटल ये रहा, चलो ठीक है, टोटल आपने ढूंढ लिया। लेकिन सर यहां पर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये 1/2 दिया हुआ है, ये 2/3 दिया है, ये सर 3/4 दिया। सर इन्हें ऐड करेंगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं बांटने पर पहला भाग ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या सोल्यूशन होता है देखने की कोशिश करिए। जैसे पहला भाग दिया है 1/2, दूसरा दिया है 2/3, तीसरा दिया है 3/4, तो इन्हें हम सिंपल में कैसे बदलें? यानी आप ये चाहते हैं ना सर ये फ्रैक्शन में ना रहे, ये जो भाग है ये फ्रैक्शन में ना रहे, ये सिंपल हो जाए, जिससे हम कंपेयर करके आंसर निकाल लें। तो सिंपल में ऐसे होता है, आप सबसे पहले इसका हर देखिए 2 3 और ये 4, इनका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर 12 आएगा, तो बस एलसीएम 12 इनका आया, तो आप 12 में इसमें भी गुणा करिए और 12 में इससे करिए और 12 में इससे करिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। करिएगा, 2 छंग 12, तो पहला भाग क्या आया 6 और 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 4 तियां 12, 3 त्रिका 9। देखो सिंपल आ गए, ये तीनों के भाग सिंपल तरीके से आ गए। अब आप कंपेयर कर लेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कैसे सर? देखिएगा टोटल कितना रुपया है? 851। रेशियो में टोटल देखिए, रेशियो में कितना है? 8 8 16 17, 17 और 6 23, तो इसमें कितना है? 23, ठीक। और जो निकालना उसका क्या करिएगा? गुणा करिएगा। समझ रहे? ये समझने की बात थी, ये जो फ्रैक्शन थी, ये और ये इसको सिंपल कैसे बदला जाए। देखिएगा इसको सिंपल कैसे बदला जाए, तो हमने आपको बताया हर के सबसे पहले हर होता है, उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम का सम में गुणा कर दीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो 12 के यहाँ पर किया, 12 के यहाँ पर, 12 के यहाँ पर, तो 2 छंग 12 और इसका किया 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 3 त्रिका 9, तो ये देखो ऐसे आ गया। अब इसे आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ये सब ऐड करके। ये टोटल था, उसके नीचे क्या रखा? टोटल।
अगर ये अंतर होता तो नीचे क्या होता, अंतर, अगर ये गुणनफल होता तो नीचे क्या होता, गुणनफल जो है वो वहां पर रखिएगा, पूछा उसको गुणा करिए पहला भाग, तो पहला भाग कितना है 6, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे हम कोशिश करते हैं 6 का मल्टीपल तो नहीं है, उसे हम देखते हैं, अगर बनता है सही वरना आप बना लीजिएगा। देखिएगा इसमें 3 है तो 6, और यहाँ पर 6 और 9, यहाँ ये नहीं करता है, 2 और 2 और 2, ये 6 कटता है, ठीक है। 6 के बाद ये 3 3, तो ऑप्शन से आप चेक नहीं करते, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं जो 3 से कट रहे हैं, तो बिना ऑप्शन के, विदाउट ऑप्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखिए, 25, ठीक, ये भी कांस्टेबल 2019 में प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक, ये देख लीजिए। अब देखिएगा क्या है, 2x + 3 रेशियो 5x + 4 बराबर 3 और 4, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप वो तरीका नहीं लगा सकते जैसे 2x + के 3, ठीक है, इसके बाद रेशियो, इसके बाद क्या है 5x + के 4, ठीक है, इसके बाद क्या है बराबर 3:4, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए जैसे सिंपल तरीके से करते हैं, वही एक इसका नियम है, इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। तो 4 दूनी 8x और 4 तियां 12 बराबर इसका इसमें 5 तियां 15x और 4 तियां 12, सॉल्व कर लीजिए। 8 को इधर लाइए और 12 को इधर लाइएगा, इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल तरीका, सिंपल मेथड, ठीक है। इस प्रकार इसे बनाइए, आगे चलते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा एक्स क्यूब पूछा है ना, क्या पूछा, एक्स क्यूब पूछा है लगभग उसी टाइप का, सिर्फ एक्स क्यूब पूछा तो वो भी आपका फाइंड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेना, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप एक्स का 3 बार गुणा कर देना, यानी एक्स क्यूब कर देना, ठीक है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, करिएगा, ये क्वेश्चन आप बनाइए। चलिए इसके बाद 27 देखिए, 3:5 की दो संख्याओं में 6 घटाने पर 9 17 हो जाता है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या कहना चाहता है उस चीज को समझिए आप। जैसे यहां पर 3:5 की दो संख्याओं में 6 घटाने पर, तो दोनों में समान संख्या घटाइए ना, ये चीज देखिए आप, दोनों में समान संख्या घटाइए, ठीक है। सबसे पहले क्या था, देखिए 3 और 5, इसके बाद क्या है 6 घटाने पर क्या हो जाता है 9 और 17 हो जाता है। इस पे ध्यान दीजिए, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, 9 और 17 हो जाता है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना घटाया गया 6, दोनों से 6 समान घटा है ना, लेकिन इसमें भी समान अंतर होना चाहिए। अगर आपने समान संख्या घटाई है तो इनमें भी समान अंतर होना चाहिए ना, समझ रहे। तो इसमें अंतर देखिए कितना होगा, आपके आंसर 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, इसमें अंतर कितना होगा 12। और सर इधर आप अगर देखने की कोशिश करेंगे कितना होएगा 6, ये तो समान है ही नहीं, ये तो समान नहीं है, तो समान होना चाहिए ना। आप जब 6 घटा रहे हो तो दोनों में समान घट रही है, तो रेशियो में भी समान घटनी चाहिए, रेशियो में समान संख्या घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर समान संख्या तो घट नहीं रही है, तो इसे समान घटाइएगा। तो इसमें क्या होता है, जब समान नहीं घटती तो हम क्या करते हैं, उस चीज को आप देखिए, हम आपको बता रहे क्या करना होगा आपको, देखिएगा, ठीक है। देखिए समान जब नहीं घटती है तो हमें क्या करना होगा वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर क्या था, सबसे पहले नंबर था 3:5, इसके बाद क्या हुआ 9 और रेशियो 17। तो आप जब समान नंबर ना घट रहा हो तो आप ऊपर के बीच अंतर देखिए कितना आया, आप कहेंगे सर 2, कितना आया 2, और नीचे का अंतर कितना आया सर, देखिएगा नीचे ऊपर का अंतर 2 है, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए आप, ऊपर का अंतर 2 आया। अब आप नीचे का अंतर देखिए कितना आया, तो 10 में अगर 9 घटाएंगे यानी 7 3, ठीक है, तो इसका कितना अंतर आएगा 6, कितना 7, कितना आएगा अंतर इसका 8। अब ऊपर का जो अंतर है वो 2 आया, और नीचे का अंतर कितना आया 8, नीचे का अंतर कितना आया 8, और ऊपर कितना आया 2। तो ऊपर के अंतर से नीचे गुणा करिए और नीचे के अंतर से ऊपर गुणा कर दीजिए, समझ रहे। जब अंतर समान ना हो तो सबसे पहले ऊपर के अंतर से नीचे गुणा और नीचे के अंतर से ऊपर गुणा करना है आपको, करिए। देखिए 2 का नीचे गुणा करेंगे या 8 का पहले कर लीजिए, 8 तियां
24, ठीक, और 8 पंजे 40, ठीक है। अब ऊपर का नीचे करिए, 9 दूनी 18, ठीक है, और 17 दूनी 34। इस प्रकार आपको करना होगा, देख लीजिएगा। अब आपका ये हुआ, ठीक है। जब आपका समान ना हो तो आप समान उसे बनाइए, समान ना हो तो समान सबसे पहले बनाइए। समान कैसे बनेगा? ऊपर का अंतर कितना आया तो 2, उसका नीचे गुणा करते हैं, और नीचे कितना आया तो 8, उसका ऊपर करते हैं, जिससे आपको समान बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 18 2 कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 20 होते हैं। 20 में 4 जोड़ोगे तो 6, यानी इसका अंतर कितना होएगा? देखने की कोशिश करिए, इसका अंतर कितना होगा? आप कहेंगे सर 6 होगा। और इसका अंतर कितना होएगा? आप कहेंगे सर 6 होगा। तो दोनों का अंतर समान आ गया, और 6 ही घटा रहा था, यानी 6 घटा रहा था। इसका हम मतलब क्या कहना चाहते हैं? यानी 6 इधर दोनों तरफ से घट रहा, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 6। एक्चुअल में कितना घट रहा था? 6। और रेशियो में कितना घट रहा दोनों तरफ से? 6। तो 6 बराबर 6। पूछा क्या? देख लीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन सी है? 24। तो 6 बराबर 6, तो 24 बराबर 24, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक, कर लीजिएगा भाई। जब 6 बराबर 6 तो 24 बराबर 24, ठीक है। इसे दूसरे मेथड से आप बना सकते हैं, चलो हम आपको बता दे रहे हैं। आप अगर बनाना चाहें तो दूसरा मेथड क्या होगा इसका, चलो बताते हैं, देख लीजिए। अगर आप क्रॉस मेथड लगाना चाहें तो वो भी सही साबित होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मेथड आप लगाना चाहें तो वो लग सकता है। कैसे? पहला क्या था? 3, फिर क्या था? 5, और फिर क्या था? 9, और फिर क्या था? 6, ठीक है। यहाँ पर 17। तो क्रॉस आप लगा लेना, हम आपको बता दे रहे हैं, क्रॉस बता दे रहे हैं, आपको लगाना आपको पड़ेगा। तो दोनों से 6 घटाया, यानी 6 - 6। तो आप इस प्रकार क्रॉस का यूज कर लीजिए, आपका क्रॉस से भी आंसर आ जाएगा। इसका और इसका करिएगा, इसका और इसका कर लीजिएगा, ठीक, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो इसमें क्रॉस भी लग सकता है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। हैंड्स हमने आपको दे दिया, आप इसमें क्रॉस मेथड लगा लीजिए, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, आय व्यय 3 8 है, आय है इतनी, तो बचत ज्ञात कीजिए। भाई समझदारी की बात ये है ना, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप आय आप कितनी है? 3, और व्यय आपका कितना है? 8। भाई आप अगर 3 आय है तो खर्चा 8 कैसे हो सकता है? बताइए, सोचने की बात है ना। आप जब आय आपकी कमाई 3 है तो आप खर्चा 8 कैसे कर सकते हैं? देखने वाली बात है, ठीक। आप ही इसे देखिएगा भाई, हमारे परे है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बचत पूछिए तो पहले आय कम है भाई, खर्चा ज्यादा है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? चलिएगा, बाकी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1:2 में 21 जोड़ने पर 5 7 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप संख्याएं ज्ञात कीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप रेशियो मेथड लगाए, रेशियो लगा सकते हैं, और क्रॉस लगाए तो क्रॉस लग सकता है। क्रॉस आप लगा लीजिए, 1 2, इधर क्या है? 5, और इधर क्या है? 7, ठीक है। अब दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में 21 जोड़ने पर, तो दोनों में 21 जोड़िएगा, दोनों में 21 जोड़िएगा, तो 21 इधर भी जोड़िए और 21 इधर भी जोड़िए। अब आप क्रॉस का प्रयोग कर लीजिए तो आसानी से आपका हो जाएगा, करिएगा। इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7 एकन 7, 5 1 5 दूनी 10, तो अंतर इधर कितना आया? 3, ठीक है। 5 एकन 7 एकन 7, 5 दूनी 10, अंतर कितना आया? 3। इधर देखिए अंतर कितना होएगा, इधर देखने की कोशिश करिए, इधर कितना होएगा? 7 और 5, इसका 21 का इसमें करिए, ठीक, और फिर इसका 7 का इसमें करिए, फिर दोनों के बीच अंतर निकालो। उससे अच्छा है 21 तो कॉमन है ना दोनों में, 21 तो दोनों में कॉमन है, तो अब 7 5 का अंतर 2, 21 दूनी 42, तो ये कितना हुआ? 42, ठीक है। ये कितना हुआ? 42। अब इसे 3 से काट लीजिएगा, तो 1 यूनिट देखिए। तो पूछा क्या है? 3 एकन 3 और 3 चौको 12, तो 1 यूनिट कितना आया? 14। आपसे क्या पूछा? जोड़ने 5 भी हो जाता, संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या एक ही है, 1 यूनिट है, दूसरी 2 है, तो एक तो 14 आ चुकी है, दूसरी 14 दूनी 28, तो दोनों संख्याएं आ चुकी है, 14 और 28, ऑप्शन ये हो जाएगा। आप कर लीजिएगा। तो क्रॉस ज्यादा बेस्ट है, क्रॉस मेथड अगर आपको आता है तो ये काफी बेस्ट मेथड है, कर लीजिएगा। बाकी आप रेशियो से कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिएगा, 30 देख लीजिए। 30 आसान है, ओ सॉरी, एक मिनट। ए बी 3 2 है, 10 वर्ष बाद योग इतना हो जाता है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 10 वर्ष बाद है ना योग, ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 10 वर्ष बाद इतना हो जाता है, ठीक है। योग 80 है,
10 वर्ष बाद 80 हो जाता है वर्तमान आयु। सिंपल है, आप करिएगा इसे। 15 19 में कितना घटाएं कि 3 और 4 हो जाए, ये क्वेश्चन है। मतलब 15, ये बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। वो क्या कहना चाहता है वो आप देखिए क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 19 दिया हुआ है। 15 और 19 में से कितना घटाएं कि 3 4 हो जाए, तो आप इसमें पहला ऑप्शन घटाइए, दोनों से पहला ऑप्शन घटाइए। तो 5 घटाइए, इसमें से कितना बचा 10, और इसमें से 5 घटाइए, कितना बचेगा 14। कितना बचेगा 14। अब इसे काट लीजिए, देखो काट के आ रहा क्या, तो 7 भाई सॉरी 2 से काटिए, कितना काटिए 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 5 7 आया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन घटाइए, 2 घटाइए, तो 15 से 2 गया, कितना बचा, आप कहेंगे सर 13 बचा। कितना बचा 13, और इससे ये 2 घटाइए, कितना घटाए ना, तो ये घटा रहे हैं, तो इसमें से 2 घटाइए, 19 से 2 घटाइए 17, ये तो नहीं बनेगा, ये भी फेल हो गया। अब तीसरा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन तीसरा चेक करिए, ऑप्शन तीसरा चेक करिए, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। तीसरा ऑप्शन 3 घटाइए, 15 से 3 12, अब 19 से 3 घटाइए, कितना बचेगा 16। अब इसे काटिए, इसे काट के देखिए वेरीफाई हो रहा है, तो 2 से काटिए, तो 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 चौको 16, 3 4 और 3 4 था, ये ऑप्शन वेरीफाई हो गया, कितना 3, ये वाला ऑप्शन वेरीफाई हो गया, ये आपका आंसर था। ठीक, तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। उसमें बोला था 15 और 9 में से क्या घटाएं जो 3 4 बन जाए। हमने पहला घटाया, नहीं वेरीफाई हुआ, दूसरा घटाया, नहीं हुआ, तीसरा घटाया, कम बन गया, बात खत्म। चलिएगा, ये देखिए, आय 2:1, खर्च 5:3, बचत 4:1, कुल बचत इतनी है, तो आय ज्ञात कीजिए। ठीक, कर लीजिएगा, आय पर संबंधित है ये सवाल, काफी आसान है, आप करिएगा। 33 देखिए, 19 और 17 वेतन वृद्धि बाद, ये क्या है भाई, मुकुंद का वेतन ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से टाइप नहीं है। ठीक, ये आप पूरी तरीके से क्वेश्चन टाइप नहीं है, बहुत मिस्टेक होती है टाइपिंग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 1 सेकेंड क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से टाइप नहीं है, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, चलते हैं। ये देखिए 34 2 3 वेतन 2 और 3 वेतन वृद्धि के बाद इतना हो जाता है स्वर्ण का वेतन, तो ये भी क्रॉस से लग जाएगा। हम आपको हिंट्स थोड़ी बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले वेतन कितना था, ये देखिए 2 3 के अनुपात में, और वृद्धि कितनी हुई 2000, कितनी हुई वृद्धि 2000। वृद्धि के बाद कितना हुआ वेतन 40 और 57, ये तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है 2000 वृद्धि हुई है, लेकिन रेशियो में ऐसा नहीं हो रहा है। रेशियो आप देखने की कोशिश करें, रेशियो में ये अंतर समान नहीं है, इसका अंतर और इसका अंतर समान नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। तो अंतर जब 2000 की वृद्धि हो रही है तो रेशियो में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा रेशियो में नहीं, तो आपको बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा। आपको तरीका हम समझा चुके हैं। सबसे पहले इसे समान बनाइए, इनका अंतर देखिए 1 का है, तो 1 का गुणा नीचे कर लीजिए, गुणा 1 और गुणा 1, इसके बाद नीचे अंतर देखिए कितना है 40 50 यानी 17, तो 17 गुणे 17 ऊपर करिए, तो अंतर इसका समान हो जाएगा। 17 दूनी 34 और 17 तियां 51, इसके बाद 40 और यहाँ पर देखिए 57। अब आप चेक कर लीजिए इसका आंसर, अब इसका अंतर समान हो जाएगा। देखिए इसमें कितने का अंतर, आप कहेंगे सर इसमें अंतर 6 का है सर, इसमें देखिए अंतर कितना है 6 का, तो दोनों तरफ 6 का अंतर हो गया। और ये जो 6 है वो किसके बराबर है, ये जो 6 है वो किसके बराबर है 2000 के, इसके 2000 के। तो क्या पूछा, सोहन का वेतन पूछा है, तो सोहन का वेतन कौन सा है इसमें लिखा हुआ नहीं है, हालांकि जो पूछा उसको आप गुणा कर दीजिएगा। 34 पूछी तो 34 का गुणा करिएगा, और जो है सोहन यानी 2 का पूछा है तो 2 का गुणा कर दीजिए, 3 पूछा 3 का निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसका पूछा उसका निकल आएगा। जब भाई हमें 6 बराबर पता है 2000 है, तो अगर आपका पहले कौन है 2 और फिर कौन है 3, तो आप जो भी पूछा होगा निकाल लेंगे। जैसे 2 निकालना है तो 3 से भाग करिएगा तो 2 निकल आएगा। तो यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू ये है, आप जिसकी निकाले उसकी निकाल सकते हैं। ठीक, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस भी लग सकता है इसमें, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, इसमें आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चलिएगा, 35 5 8 में 5 जोड़ने पर इतना
पर 2-3 योग ज्ञात करें, पर 2-3 योग ज्ञात करें। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो ये भी सवाल सेम तरीके से है। ठीक है, जैसे 5 था और फिर कितना था 8, ठीक है, फिर 5 जोड़ने पर कितना जोड़ने पर 5 क्या हो गया 2 और 3, इसमें आप क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस आसान हो जाएगा इसमें। कितना जोड़ने पर 5 इधर 5 इधर, तो इनका देखिए 8 दूनी 16 और 5 15, यानी कितना आया इधर अंतर 1, 8 दूनी 16 और 5 15, तो इनका अंतर कितना आया 1, 15 16 का अंतर। ऐसे इधर करिए, इधर क्रॉस करिए, इधर अंतर आप देख लीजिएगा दोनों का, तो 5 दूनी 10 और 5 15। भाई सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 2 का अंतर देख सकते हैं, 1 तो 1 है ना, तो 5 1 5, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर बात तो 5 ही आएगी, कितना आएगा 5। ठीक, तो 1 यूनिट किसके बराबर 5 आया, तो दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग कौन है 8 है ये, और ये कितना है 5, तो 13, तो 13 यूनिट की बोली पूछी है, तो 13 गुणे 5, ठीक है 6 65, तो 65 आप चूज कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन हुआ। करिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, कर लीजिए। कितने हो गए भाई 35, समय कितना हुआ है, चलो फिर भी सही है, ठीक, कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए, 3-4 में 3:4 में 30 जोड़ने पर 9-10 संख्याएं ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, ये भी क्रॉस आप इसमें लगाइए, हैंड्स आपको दिए दे रहे हैं 9 और कितना हो जा रहा 10, तो आप इसमें क्रॉस लगा लीजिए, क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कितना जोड़ा जाता 30, तो 30 का इधर 30 का इधर, तो आप इसका और इसका ठीक 36 और ये कितना हुआ 30, तो 36 और 30 का अंतर कितना हुआ 6, तो 6 इधर आया। अब इधर देखिए, इसका इसमें और इसका इसमें, दोनों का कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 इसमें दोनों मंत्र यानी 30 आया, तो 6 पंजा 30, तो 1 यूनिट कितना आया 6 पंजा 5। अब पूछा क्या है संख्याएं ज्ञात करो, तो पहली संख्या क्या है 5 15, तो पहली 15 और फिर 5 को 20, तो पहला ऑप्शन हो गया, कर लीजिए। क्रॉस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम क्रॉस की एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, वहां पर हम आपको क्रॉस अच्छे से और समझा देंगे। चलिएगा 37 देखिए, 11 62 को 3 भागों में बांटे, 4 गुणा पहला बराबर 5 गुणा दूसरा। ये देखिए भाई साहब क्या है, आप तो घबरा गए होंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए फिर हम आपको बताते हैं। ठीक, 19 में आया है, इसको बांटा गया है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, इसी को बांटा गया, क्या दिया हुआ 3 1 सेकंड 4 गुणे पहला, इधर हम आपको बताते हैं 4 गुणे पहला सही है, बराबर 5 गुणे दूसरा, 5 गुणे दूसरा बराबर 5 गुणे दूसरा 7 गुणे दूसरा, तीसरा होगा यहाँ पर क्या है दूसरा। चलो सबसे पहले इसको इतना ही लिखा रहने देते हैं, देख लीजिए हो सकता है, देखिएगा सबसे पहले इसको इतना ही लिखा रहने देते हैं, 4 गुणे पहला और 5 गुणे दूसरा। तो पहला को आप ये भाषा ना लिख के ये ना करके तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना 4 गुणे फर्स्ट, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और बराबर इसके बाद 5 गुणे सेकंड, तो 5 गुणे सेकंड ऐसा लिख लीजिए, तो यहाँ से आसान हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड नीचे लाइएगा, और इधर क्या है 5, ठीक है, सेकंड को ले गए और इधर 4 लाए, तो ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया, ये फर्स्ट और सेकंड का क्या आ गया रेशियो, फर्स्ट कितना है 5, सेकंड कितना 4, ठीक, यहां से रेशियो फाइंड कर लिया। दूसरी भाषा पढ़िए इसकी, दूसरी है 7 गुणे दूसरा, ये वाली भाषा आप पढ़िएगा, ये तो इसको हम लिखे दे रहे हैं, क्या कह रहा है 7 गुणे दूसरा, तो दूसरा आप ऐसे लिख लीजिए ना, हिंदी लिखना जरूरी है क्या है, जो मतलब बोला जाए वही करोगे आप, बराबर अब क्या है इधर 7 गुणे दूसरा बराबर 7 गुणे तीसरा, 7 गुणे तीसरा, तो ये 7 से 7 कट गए, कोई मतलब ही नहीं रहा, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 सेकंड, ये जो थर्ड है, यानी ये जो थर्ड है ये क्या है थर्ड, और इसके ऊपर क्या है सेकंड, तो इनका रेशियो 1:1 आएगा ना भाई, वो सब कट ही गए हैं, तो 1:1 हो गया। अब अन्याय कहां पर हो रहा है वो आप देखिए, अन्याय कहां पर हो रहा है, यहाँ पर ये सेकंड वाला देखिए 1 है, और यहाँ पर सेकंड कितना है 4 है, भाई एक जगह पर आप 1 हो और एक जगह पर आप 4 हो, ऐसा नहीं होगा।
तो इसे भी 4 बनाइए। 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो 4:4 हो गया। पूछा क्या है, छोटा भाग ज्ञात कीजिए। छोटा भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिए। अब इसे इसमें बांटिएगा। जैसे हम कहना ये चाहते हैं, ये 11 और 62 जो है ये टोटल है, तो आप टोटल देखिए हमारे हिसाब से कितना टोटल आया, इधर आपको बताया जाए सही से। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपने हिसाब से कितना आया वो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट कितना है 5, सेकंड कितना है 4 और थर्ड कितना है ये भी 4। तो आप इस प्रकार करिएगा। और इसके बाद अब आपके पास राशियां हो चुकी हैं, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये टोटल है और ये टोटल देखिए, ये 5 4 9 और 9 और 4 13, तो ये जो है तीनों का हमने जोड़ा कितना हुआ 13। अब 13 यूनिट की वैल्यू कहाँ रही है, ये रही है। ये 13 यूनिट की वैल्यू कहाँ है, ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के जो पूछा हो आप कर लीजिएगा, बात खत्म। क्या है इसमें, कुछ है, कुछ बताइए। छोटा भाग पूछा, छोटा निकाल लीजिए। छोटा कौन है 4 है, तो वो दोनों बराबर ही आएंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, आप आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। समझ रहे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इससे पहले थोड़ी बहुत आपको चीजें पता होंगी। आप कोई बेसिक नहीं सीख रहे हो, 2 महीने का एग्जाम रह गया है, उसमें आपको अगर छोटा बड़ा पढ़ाया जाएगा तो आप क्या एग्जाम निकाल लोगे, पैसे बर्बाद कर रहे हो आप। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जहां पर कैलकुलेशन से संबंधित चीजें होती हैं, टेबल याद करना, वर्ग है, घनमूल है, ये सर की थोड़ी जिम्मेदारी है। सर थोड़ी एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में आपको बैठना होगा कि हमको बैठना होगा। तो ये थोड़ी चीजें आप सीखिएगा। ये योग देखिए कितना है, योग कितना है यहाँ पर 116 है। अब हम आपको हिंट्स दिए दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। तो 9 16 और अच्छा ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये योग यानी जितनी भी संख्या है उनका सबका योग 116 है। अब यहाँ पर अनुपात है 9 16 और 1 4, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसमें थोड़ी गलती है, वो हम आपको सुधार के प्रोवाइड करा देंगे। काफी सवालों में थोड़ी मिस्टेक है, इसकी हम इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, काफी सवालों में दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें, बच्चों को पता ही नहीं सर ये क्या है। 9 और 16 और 1 और 4, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सर ये क्या है, या तो ये पहली संख्या होगी तो ये दूसरी होगी, तो ये दूसरी होगी तो ये तीसरी होगी, ऐसा हो सकता है। तो आप ये मान लीजिएगा। समझ रहे मेरी बात, कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी आप जान लोगे, ऐसा हो सकता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर दूसरी कितनी है, यहाँ पर ये कितनी है, आप कहेंगे 1 है। यहाँ पर कितनी है 16, तो 16 इधर भी होनी चाहिए। तो सेम बनाकर आप इस सवाल को बना सकते हो, हमने सुधार कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये छोटे बच्चे क्वेश्चन इसको बनाते हैं, जो कक्षा 5 या 6 7 में पढ़ते हैं, उनके लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक, बेइज्जती मत कराइए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2 3 आयु 5 वर्ष बाद 3 4 और बी की आयु ज्ञात कीजिए। चलिएगा भाई, आयु आ गई तो हम आपको बता दे रहे हैं, और क्या, सॉरी 1 सेकंड। ठीक, चलिए रीड करिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को। 2:3, 5 वर्ष बाद 3 और 4 हो गई। अच्छा एक बात बताइए, 5 वर्ष बाद तो दोनों सेम बढ़ने चाहिए ना। इसमें कितना बड़ा 1, इसमें कितना बड़ा 1, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी है 5 वर्ष बाद। तो बी की आयु पूछी, बी कौन है 3, तो 5 3 15, तो आंसर क्या आया 15। वेरी आसान, कर लीजिए। क्या ही हम आपको बताएं भैया, क्या ही बताएं, बताइए इसमें हम क्या ही करें आपकी हेल्प। आप खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे। चलिए पढ़ते हैं। 40, ये भी सेम तरीके से है, ये भी सेम तरीके से। क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस जरूर आप सीखिएगा, इस पे एक सवाल बनेगा जरूर। क्या है 3 5, इसके बाद क्या है 4 और 5, 7 वर्ष बाद। तो इसमें आप 7 इधर भी और 7 इधर भी ऐड करिए, क्रॉस आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। इसका इसमें, इसका इसमें। 5 3 15, 5 को 20, अंतर कितने आया 5। इधर देखिए कितना आया 5 और 1 4, इसमें आप कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार इसका इधर अंतर देख लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। आप रेशियो से भी बना सकते हैं और क्रॉस लगा के भी आप बना सकते हैं। ठीक, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेशियो से बनवा दें क्या, अगर आप चाहें तो बनवा दें। अगर आप कहेंगे सर हर एक सवाल छोड़ देते हो, तो ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 5, इधर लिखा है 4 और 5,
तो ये सेम नहीं है ना, तो इनके बीच देखिए कितना है, 1 का अंतर। ऊपर देखिए कितना है, 2 का, तो 2 का नीचे करिए, 1 का ऊपर करिए, 3 और 5, 2 का नीचे करिए तो 8 और 10, 8 और 10 देख लीजिए कितना हुआ, 8 और 10। तो 3 में कितना बढ़ा, 5, इधर कितना बढ़ा 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, वही तो इधर आ रही थी। जो इधर हो रहा है, जो इधर हो रहा है वही तो इधर हो रहा है ना। इनके बीच अंतर देखिए ना, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, तो 28 और 35 में अंतर 7 का नहीं, तो वो भी तो आ रहा था ना। तो आप ये डाउट मत किया करो, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो क्या पूछा, रमेश की आयु ज्ञात कीजिए, रमेश की, यानी रमेश की आयु कौन है, रमेश कौन है, ये है रमेश, कौन है, रमेश ये है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आंसर आपका क्या होगा 7, कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 41 क्वेश्चन है, पहली माइनस तीसरी का अंतर ज्ञात करें। आज बहुत सवाल गलत है, बहुत ज्यादा सवाल में गलती हो गई। ये देखिए 19, 21, 23, अब अंतर है 841। यहाँ पर ये देखो डिफाइन नहीं किया गया है, हम आपको सवाल पूरी तरीके से बना के दे रहे हैं। जैसे कोई एक 19 है और एक 21 है और एक 23 है, और अंतर 841 किनके बीच है ये नहीं बताया गया है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। पहली माइनस तीसरी का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे एक संख्या 19 है और एक 21 यूनिट है, ये रेशियो दिया गया, एक 23 दिया गया और ये 841 है, ये किसके बीच अंतर है, वो किसके बीच भी अंतर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 841 किसके बीच अंतर है, ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इनके बीच अंतर होगा, या तो इनके बीच अंतर होगा, या तो इनके बीच अंतर होगा। जो भी अंतर हो तो अंतर को आप कहाँ रखेंगे, नीचे, अंतर को आप कहाँ रखेंगे, नीचे। अंतर की तुलना अंतर से जो निकालना उसका गुणा करिए। पहली और तीसरी का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी पहली ये है और तीसरी ये है, इनका अंतर यहाँ पर आ जाएगा, पहली माइनस तीसरी का यहाँ पर गुणा कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरीके से सवाल डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज एरर में है, ठीक है, ये सुधार कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 42 योग 9340 अनुपात इतने इतने 13 और 4 का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिएगा 43, ठीक, ये देखिए ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और महोदय जी ने एक्स की 2 वैल्यू लिखी हुई है, एक्स की 2 वैल्यू लिखी हुई है जो कि गलत है, ठीक है। हम इस सवाल को आपको समझाए दे रहे हैं। जैसे एक क्या है, उसने आपको अनुपात दिया है, वो क्या है 24 और 40, और इसके बाद क्या है नंबर जो दिए गए हैं आपको वो क्या दिए गए हैं 23, 24, 40, 33 और 57, ये नंबर आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप नंबर की तरफ देखिए, ऑप्शन की तरफ मत देखिए। तो उसने ये बोला है इन सभी नंबरों में से x घटाने पर, इन सब में से x आप अगर घटाओगे तो सवाल काफी लंबा चला जाएगा, ठीक। x घटाने पर ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। उसका कहने का मतलब ये है 24 से हमने x घटाया, चलो ठीक है, फिर अनुपात, फिर हमने 40 से x घटाया, चलो ठीक है, फिर समानुपाती हो जाती है, यानी 33 से x घटाया, और फिर 57 से x घटाया। अब आप इस प्रोसेस को अगर बनाने चल दिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो काफी टाइम तक आप फंसे रहोगे। हालांकि मैं इसको सेव किए दे रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले इसको नहीं आप बना सकते हो। तो हम इसका एक मेथड आपको क्या बता रहे हैं वो समझिए, क्योंकि इसका गुणा इसमें करोगे, भाई 24 का गुणा आप 57 में करोगे तो कम से कम इसी में आपको लग जाएंगे बहुत सारा समय, आपको समझ रहे, तो ये आप ऐसे नहीं बना पाओगे, आप बहुत ज्यादा इसमें फंसे रहोगे। हम आपको क्या बताना चाहते हैं वो आप देखिएगा, हम आपको क्या बताना चाहते हैं वो आप सबसे पहले देखिए, ठीक। चलिए देखो 24, इसके बाद क्या है 40, इसके बाद क्या है 33 और इसके बाद क्या है 57। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
समझ रहे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप देखिए। अब इसमें उसने पूछा इन सब में से x घटाया जाता है, तो x जो हम घटा रहे हैं तो ये दोनों संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो x क्या होगा? तो एक तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है। तो अब आप क्या करोगे, हम आपको मेथड बता रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे पहले आगे इन दोनों का अंतर देख लीजिए। 24 में 6 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, यानी 16 अंतर है इसका। कैसा है? अंतर। आप इसमें से ये संख्या घटाने से पहले है, इसमें इतनी जोड़ लीजिए जो 40 हो जाए। तो आप 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 16 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका अंतर कितना है? 16। अब इसका अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा। इसमें अगर जो है 7 में से 3 के कितने बचे भाई? 4, और 5 से 3 का कितना बचा? 2। तो इसका अंतर कितना आया? 24। सबसे पहले इस चीज को आप देखिए, इनके बीच जो हमने अंतर निकाला है वो सही है। ये 16 आया। इन दोनों, सबसे पहले दोनों नंबर के बीच अंतर लीजिए, फिर अंतिम दोनों के बीच अंतर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अब सर क्या करना होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो हमें बताइएगा। ये सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, भर भर के ये सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है वो आप देखिएगा। ये दोनों काम हो गए। अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच अंतर देखना होगा। क्या देखना होगा? अंतर। इन दोनों नंबर के बीच क्या देखना होगा? अंतर। इन्हें आप काट भी सकते हैं। ये जो दोनों नंबर आए हम आपको ये काट के दिखाई दे रहे हैं, आपको काट के दिखा दे रहे हैं। ये जो है 16 और ये जो है, इन्हें आप काट भी सकते हैं। ठीक, और भी इसे काट सकते हैं। ठीक है, और इसे छोटा कर सकते हैं। इसे 2 से काट लीजिए और इसे 3, तो 2 और 3 आया। क्या आया? 2 और 3। ये हमने नंबर को काट लिया है। ठीक, नंबर काटने के बाद क्या होगा आप समझने की कोशिश करिए। हमारा नंबर काटने के बाद 2 और ये 2 आया और 3 आया। सबसे पहले एक बार आपको और बता दे रहे हैं, सबसे पहले आप इनका अंतर लीजिए, इनका अंतर लीजिए, 16 आया। ठीक, इसके बाद आप इनका अंतर लीजिए, 24 आया। तो 16 आया और यहाँ पर कितना आया? 24 आया। ठीक है, इसके बाद इन दोनों नंबर को काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से काटा, 4 चौकू 16 और 6 चौक 24। ठीक है, ये 4 से काटा 6 आया। ऐसे 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2 और रेशियो 3 आ गया। ठीक, 2 रेशियो 3 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों, अब इधर आइएगा। ठीक है, अब इधर आइएगा, हम आपको बताते हैं, देखिएगा क्या करते हैं। ठीक, अब ये जो दोनों नंबर लिखे हैं, यानी ये 16 लिखा है, ये 24 लिखा है, लिखा है। इन दोनों नंबर को सबसे पहले आप इनका अंतर देखिए, इनके बीच। भाई इनके बीच अंतर देखिए कितना है। आप कहेंगे 16, 8 का अंतर है सर। कितना है इसमें? 8 का अंतर है ना। तो इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और इनके बीच अंतर देखिए कितना, 1 का है। तो 8 अपॉन 1, और 8 अपॉन 1 कितना आएगा? 8 आएगा। इस चीज को आप देख लीजिए, आंसर कितना आएगा? 8। एक बार हम आपको सही से बता दे रहे। सबसे पहले इन दोनों के बीच अंतर देखिए, 16, इन दोनों के बीच अंतर देखिए, 24 आया। इन दोनों को काट भी सकते हैं, इन दोनों को काट भी सकते हैं। तो कैसे काटेंगे? 4 से काटा, ये 4 आया, ये 6 आया, तो इसे भी काटा, 2 आया, ये 3 आया। इसे ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर 2 और ये 3 है, ये जो है ये लिखा है 16 और ये 24। इनके बीच अंतर लीजिए और इनके बीच अंतर करिए। 2 और 3 के बीच अंतर कितना है? 1। तो ऐसे सोल्व करिए, तो कितना आया? 8। 8 अपॉन 8, तो आंसर कितना आया आपका? 8। ठीक, कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्व करिए इसको, देखिए कोई दिक्कत? देखिए देखिए, ठीक है, देखिए आया, कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन दोनों के बीच अंतर लीजिए। ठीक, इसके बाद इन दोनों के बीच अंतर लीजिए, तो इनके बीच अंतर कितना आया? 16। ठीक, और फिर इनके बीच 24, इधर आया 2, इधर 3। उसके बाद क्या किया? 16 और 24, सॉरी 16 यानी 3। सॉरी, 1 मिनट आप रुकिए। यहाँ पर ये जो है 1 मिनट आप थोड़ा रुकिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक, ये कितना आया? जैसे ये 24 था और ये कितना था? 40। इसके बाद कितना था? इधर हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कितना है? 24, यहाँ पर कितना है? 40, यहाँ पर कितना है? 33, और यहाँ पर कितना है? 57। अब आप एक बात देखिए,
यहाँ पर कितना आया था 2 और यहाँ पर कितना आया था 3। इन दोनों के बीच अंतर लेके 16 और इन दोनों के बीच अंतर लिया 24। इन दोनों को काटा तो रेशियो में क्या आया 2-3 रेशियो। कितना आया 2-3 रेशियो। ठीक है, अब आप इसका गुणा करिएगा, देखिए इसका गुणा करिए और इसका गुणा करिए भैया, करिए गुणा। इन दोनों का गुणा करना होगा आपको, इसका गुणा करना होगा इस वाले पहले में और फिर इसका गुणा करना होगा इस वाले में। तो 57 दूनी करिए और 24 तियां करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। तो 4 तियां 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 और इसका करिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, 114। अब आप कहेंगे सर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर माइनस प्लस कोई मतलब नहीं होता है। माइनस आए वो प्लस आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिएगा, इसके बाद अब इसके सर नीचे क्या रखें, नीचे इन दोनों का अंतर रखिए। कितने का अंतर है 1 का। अब इस पे सोल्व कर लीजिए, अब आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहले आप इसमें से ये घटा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 114 से घटाइएगा, ठीक 72 घटा लीजिए तो कितना 2 और 7 3 10 1, ठीक है 4, कितना बचा 42। ठीक, देख लीजिए कितना आया इसका आंसर 42। ये आपका आंसर हो गया है 42, आपका ऑप्शन हो गया है। एक बार ये क्वेश्चन काफी अच्छा है तो हम एक बार आपको और बता दे रहे हैं जिससे ये आपको क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एक दूसरा है तो उसे ये क्वेश्चन हमने सेव कर दिया। देख लीजिए सबसे पहले, ठीक देखते हैं अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का तो वही आपको बता दे रहे हैं। देख लीजिए है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिल गया है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले 19, उसके बाद क्या है 28, इसके बाद क्या है 55, इसके बाद क्या है 91 में x घटाया जाता है। क्या घटाना है आपको x। तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, तो समानुपातिक हो जाती हैं तो x ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको x ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे, हमने आपको क्या मेथड बताया था वो चीज आपकी समझ आ गई होगी। सबसे पहले इन दोनों के बीच अंतर, फिर इन दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर 18 है ना, 18 से 9 गया, कितना बचा 9, और ये कितना 9 का अंतर है, कितना है 9 का अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 9 का अंतर आया है सर यहाँ पर। अब आप इधर अंतर देख लीजिए, इधर कितने का अंतर आएगा सर, इसमें से देखिए अंतर कितना का आएगा। तो 11 से आप 5 जाएंगे तो 6 बचेगा, समझ रहे। तो यहाँ पर 8 से 5 गया 3 बचेगा, ये आपका इधर आया है। सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं, इन दोनों के बीच अंतर लिया 9 आया, चेक कर लीजिएगा। और 55 और 91 में अंतर आया 36 आया, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इन दोनों में रेशियो लगा के इन्हें छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये काट लीजिए तो कितने बार कटेगा 1 और 4, 1 और 4। अब आपको सर क्या करना, अब हम इसे हटा दें, इसे हटा दें, बताइए। इन दोनों का अंतर लिया 9 आया, इन दोनों का अंतर लिया 36 आया। अब हम इसे हटा सकते हैं, बताइएगा। 1 4 आया ना, हमें 1 4 से मतलब है, किससे मतलब है 1 और 4 से मतलब है। तो 1 लिखिए और 4 लिखिए। अब देखो इसका इस पहले में करना होगा गुणा और इसका इस पहले में गुणा करना होगा, बस आपका काम हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए तो देखिए 55, यहां पर 55 रखिए, ठीक। माइनस प्लस से कोई मतलब यहां पर नहीं होता है। अब 55 से आप इसका कर लीजिए, ठीक है, 4 और 4 3 7, ठीक। ये इस प्रकार इनके बीच का अंतर आप निकाल लीजिएगा, ठीक। और बटे सर क्या रखना होगा, बटे देखिए, बटे आपको रखना होगा इन दोनों के बीच अंतर, यानी अंतर कितना है सर 3 का। तो ये आपको रखना पड़ेगा, करिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है बहुत, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई परेशानी नहीं। एक बार हम आपको और बता रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच अंतर देखिए और फिर इन दोनों के बीच अंतर देखिए। इसका अंतर जो भी आता है उसे लिखिए, इसका अंतर जो भी आता है उसे लिखिए, उनके बीच फिर उन्हें छोटा कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने छोटा करके 1 और 4 आया, फिर 4 का गुणा किधर करना है, इस वाले पहले से, और फिर इधर इसका गुणा किसमें करना है, इसमें, और फिर क्या करना है जितना आता है 55 आया, 76 आया, ठीक। ये लिख के इनका अंतर देख के इन दोनों छोटी वाली राशियों के बीच अंतर से यहाँ पर भाग देते हैं। इस प्रकार आपको ये करना पड़ेगा, देखिएगा। अब आप करिएगा इसमें से, ठीक है। तो 6 से आप 5 घटाइए, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 7 से 2 यानी कि 21 बचेगा,
ठीक, और 3, ठीक है। अब काट लीजिए, 7 तियां 21, तो कितना आया आपका आंसर? 7। ऑप्शन आपका ये हो गया, देख लीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इन सवालों को सोल्व करने का, सबसे बेहतरीन तरीका है। आप बनाने की कोशिश करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे किसका गुणा किसमें करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको चाहिए, जो कि आपको करनी पड़ेगी। चलिएगा, 55, ठीक, ये तो काफी जो है 50 पैसे, 25 पैसे और राइट 1 इतने हैं, कुल राइट 55 है, तो 25 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। चलो हम आपको बता रहे हैं, सिक्के वाला है। हालांकि सबसे पहले हम चेक करते हैं क्वेश्चन कितने रह गए, उसके बाद आते हैं इस पे। ठीक, 45 है। चलिएगा, 45, चलिए ये क्वेश्चन है। अरे कहाँ भाई भाग गया। ठीक, 45 पे आना है ना, देखिएगा ये है 45 आपका, करिएगा। तो इसमें क्या है, 45 में क्या है, 50 पैसे और क्या है 25 पैसे, और इसके बाद क्या है 1 रुपया। क्या है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या होगी। सिक्कों की संख्या क्या है 5, 8, 1, ये है, देख लीजिएगा। कुल रुपया कितना दिया हुआ है, कुल रुपया दिया है 55। कुल रुपया कितना दिया हुआ है 55। तो कुल रुपया 55 है, तो कुल रुपया के नीचे कुल रुपया होना चाहिए भाई। अगर ये रुपया है तो इसके नीचे रुपया होना चाहिए। यदि ये पैसा होता तो इसके नीचे पैसा होता। तो आप कहेंगे सर ये हम कैसे कर पाएंगे भाई, आप भी दिमाग लगाने की कोशिश करिए। जैसे हम आपको एक बात बताएं, ठीक, जैसे 50 पैसा है, ठीक, ये कितने हैं 50 पैसा। आप तो जानते हो 1 रुपया में कितने पैसा होते हैं, 1 रुपया में कितने पैसा होते हैं 100। तो आप इनका एक हम आपको तरीका समझा दें जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे 100 पैसा है, ये क्या लिखा 100 पैसा, 100 पैसा। अब आपसे कोई पूछे सर इसको रुपया में बदलो, पैसा को रुपया में बदलो, तो आप कैसे बदलेंगे भाई, ऊपर क्या है पैसा। अब आप रुपया में कैसे बदलेंगे, तो आप कहेंगे सर 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा 1 रुपया। आप समझ में आया, समझ रहे मेरी बात को। यानी अगर पैसा है उसको रुपया में बदलना है तो 100 से आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। जैसे 200 पैसा है, आप सोचने की कोशिश करिए, 200 पैसा है, 200 पैसा अगर आपके पास है, अब इन्हें रुपया में बदलना है तो आप क्या करेंगे, भाग करिए। क्या करेंगे, भाग करिए। किससे करना होगा 100 से। तो 100 से काटा तो 2 रुपया आया, तो ये क्या हो गया 2 रुपया। अब आपको समझ में आ रही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर समय ज्यादा हो रहा है भाई, थोड़ा आगे बढ़ते देखिएगा। पूरा नहीं, इसको इरेज करते हैं यहां से। ठीक, चलिएगा। अब देखिए 1 रुपया, 1 पैसा, तो इधर तो 1 रुपया आया, कितना आया 1 रुपया। इधर आपको देखना पड़ेगा, इधर आपको देखना पड़ेगा। तो 55 25, 55 25, 250, 250। अब 250 में आपको क्या करना होगा 100 से, तो 55 25 5 दूनी 10। अब इधर भी आपको करना होगा क्या 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो इधर 200 और 200 में 100 से करना होगा, तो इधर कितने रुपया आएंगे 2 रुपया। कितने आएंगे 2, और उधर कितना आया 1। ठीक, और इधर देखिए इधर कितना आएगा 55 25 यानी 2.5, और 2.5 में किससे भाग देना होगा 100 से। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। इसके बाद 55 25 5 दूनी 10 यानी 2.5 रुपया। इधर कितना आएगा 2.5 रुपया, कितना आएगा 2.5 रुपया, देख लीजिएगा। ठीक, 1 रुपया का एक सिक्का है तो 1 रुपया बना, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितना बना 2 रुपया, समझ रहे। और यहाँ पर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना बना 2.5 रुपया, वेरी सिंपल। और इधर टोटल रुपया कितना भैया देख लीजिए 55। इधर जोड़िएगा कितना हुआ 2 2 4 और 1 5 यानी 5.5 हुआ। सर जी पूछा क्या है 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 8,
तो 8 की पूछी है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई करिए। अब आप पॉइंट हटाएंगे ना तो 0 बढ़ जाएगा, समझ रहे। अब 55 से 55 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 80। कितना आएगा 80। 80 लास्ट में कर लीजिएगा। थोड़ी मेहनत करते रहिए, काफी आसान चीजें हैं, ठीक, टेंशन मत लीजिए, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। ये भी पैसे वाला, ये आप करके देखिए, ये आप करके देखिए, ये अगर आप आंसर इसका निकालते हो तो आप काफी मेहनती हो। ये करिए, यूपीएसआई में पूछा हुआ 2017 में, अगर नहीं बनता तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, उसी तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिएगा, ठीक, 5 7 का गुणनफल 500 छोटी संख्या का कीजिए। ये देखिए, तो गुणनफल वाला सवाल आ गया ना यहाँ पर, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा हुआ। तो गुणनफल ये देखिए 5 और 60, ये क्या है गुणनफल। तो गुणनफल की तुलना किससे करिए, गुणनफल से। तो 7 पन्ना 35, तो ये किसका है 35 का। तो इस पे रूट आपको लगाना पड़ेगा, ये रूट इस पे लगाना आपको पड़ेगा। इसके बाद गुणा करिए, किससे करना है, छोटी संख्या, छोटी कितनी है 5। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, इसका आंसर आपको निकल आएगा। काटिए, किससे 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, ये अंडर रूट के अंदर वाला हल करते हैं, इस पास से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 56, 7 पन्ना 35, कितना आया 5। अब ये बाहर वाला गुणा 5, अब इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 4 और 4 गुणे 5, 5 चौको 20, सोल्व कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका। ठीक, आसान है। जब भी गुणनफल दिया हो तो आप रूट जरूर लगा लीजिएगा, रूट जरूर लगाइएगा, रूट नहीं लगाओगे सवाल नहीं बना पाओगे। एक हमने यहाँ पर नहीं मानी है, आप रूट लगाइएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। पहले हम आपको बता चुके हैं, आम सेब इतना है, कुल इतने हैं आम की संख्या। अरे भाई क्या है ये, 3 2 5, 5 की वैल्यू ये है, तो कर लेंगे आपकी, सरल क्वेश्चन है, इसमें हम क्या हाथ पैर मारे। चलिएगा, ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आपको काफी सवाल कराए हैं, लेकिन आज जो है हमारी पीपीटी में एक शिकायत रही है, कुछ सवाल टाइप जो है गलत हो गए हैं, जिसके लिए हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं। वो हम आपको सही से टाइप करा के आपके पास पीपीटी भेज देंगे, ठीक है। बाकी सवाल आप करिएगा जो सवाल ठीक है, और पूरी वीडियो देखिए। और यदि आपको हमारी वीडियो, और अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और कंटिन्यू पूरी वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। हम उस लहजे से पढ़ा रहे हैं आपको जो हमें यहाँ लग रहा है कि ये बच्चा 20% तक पढ़ा हुआ है। अगर आप 0 लेवल से शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत समय देना होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।